आइए बच्चों, हम लोग अब अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.2 हम लोगों ने देख लिया, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए और उसकी जो थ्योरी थी उसको भी देख लिए थे। एक्सरसाइज 3.3 कर लिए हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 3.4 उसका इंट्रोडक्शन आज के इस टॉपिक में, इस लेक्चर में दे रहा हूँ 3.4 का। ठीक, तो आइए देखते हैं इस 3.4 एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे क्या। इस एक्सरसाइज में जो दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दिए रहेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण दिए रहेंगे, उनको हम एल्जेब्रिक मेथड किस तरह से सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं बीजगणितीय विधि द्वारा। इसके पहले हम लोगों ने ग्राफिकली मेथड से, ग्राफ के माध्यम से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसका सलूशन निकाले थे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का। इस एक्सरसाइज में हम लोग उन्हीं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों के सलूशन ज्ञात करेंगे और किसके माध्यम से, एल्जेब्रिक मेथड से, बीजगणितीय विधियों से। देखिए, कॉमनली जो हम लोग एल्जेब्रिक मेथड में जो सलूशन ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं, तो इसमें तीन मेथड्स कॉमनली यूज किया जाता है। अभी आप लोगों के सिलेबस में तीन मेथड्स हैं। इसके अलावा और बहुत सारे मेथड होते हैं सॉल्यूशन ज्ञात करने के। तो इसमें 3.4 में आप लोग जो पढ़ेंगे वो यूज किया जाएगा मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यूज किया जाएगा मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हम जो है सॉल्यूशन ज्ञात करना इसको बोलते हैं। तो इसमें प्रोसेस क्या क्या करना पड़ता है, मान लीजिए कि इसमें सबसे पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करना होता है। अगर मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन अगर सेकंड दिया हुआ है तो इसके सलूशन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि जो प्रॉब्लम दी रहेगी उसके थ्रू हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन प्राप्त करते हैं। यही इस तरह से दो इक्वेशन प्राप्त करेंगे और फिर स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, स्टेप 2 में, ये तो स्टेप फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ज्ञात कर लेंगे। फिर इसके बाद स्टेप 2 में क्या करते हैं, चूज either of the two equations and find the value of one variable in terms of others। मतलब ये जो दोनों इक्वेशन दिए जाएंगे आप लोग बनाओगे तो इसमें किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे इसको चाहे इसको, किसी एक को सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद उसमें दो वेरिएबल्स x और y दिए गए हैं तो उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में ज्ञात कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम इसमें इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं, ठीक, तो क्या करेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो क्या करोगे कि इसमें एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के पदों में ज्ञात करोगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का मान x के पदों में ज्ञात करेंगे। कैसे, b1y बचा के बाकी सारे जितना है उन सबको हम क्या करेंगे, दूसरे साइड में भेज देंगे। क्या हो जाएगा, -c1 माइनस a1x हो गया। अब y बचा, y इज इक्वल टू 20 से क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर हो जाएगा डिवाइड, -c1 प्लस a1x बटे b1। ये क्या हो गया, इक्वेशन थर्ड मान लो। ठीक, हम क्या किए, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, एक वेरिएबल का मान दूसरे वेरिएबल अर्थात इस चर के पदों में हम ज्ञात कर लिए। ठीक, अब ये हमारा हुआ स्टेप 2। स्टेप 3 क्या है, इसके बाद स्टेप थर्ड। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल की वैल्यू हम प्राप्त किए रहेंगे, ये इस वेरिएबल की, इस चर की, y वाले चर के वैल्यू हम ज्ञात किए हैं x वाले चर के पदों में, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, उस इक्वेशन में जिस इक्वेशन को हमने अभी तक नहीं छुआ है।
इक्वेशन फर्स्ट को लेकर के हमने y की वैल्यू फाइंड किया है और इस y की वैल्यू को हम दूसरे इक्वेशन में, मतलब यदि इक्वेशन फर्स्ट लेकर y निकाल रहे हैं तो हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, या यदि आप इक्वेशन सेकंड वाले को लेकर के y का मान x के पदों में निकाल रहे हो तो इक्वेशन फर्स्ट वाले जो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, ठीक। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब रख देंगे तो हम x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे अब इसको स्टेप 3 में कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में क्यों, क्योंकि हमने इक्वेशन फर्स्ट को लेकर के y की वैल्यू x के टर्म में ज्ञात किए हैं, तो इक्वेशन सेकंड में हम जो है इस y के वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या था, a2x प्लस b2 और y की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे -c1 प्लस a1x बटे b1, ठीक। ये वैल्यू रख दिए। अब प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इस तरह से हम वैल्यू रख देंगे, ठीक। अब इसके बाद अब देखोगे तो ये जो इक्वेशन बनेगा, ये वैल्यू रखने के बाद जो इक्वेशन बनेगा, ये इसमें सिर्फ एक चर होगा, एक वेरिएबल होगा x, यहाँ पे भी y जो है एलिमिनेट हो गया, अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हमने y को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ x टर्म से बच रहा है। अब जब एक समीकरण दिया है जिसमें एक ही x चर एक चर है, तो उससे हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इससे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। कैसे, a2x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस b2 इंटू c1 प्लस a1x बटे b1, ठीक, इज इक्वल टू माइनस c2। ये c2 को हम उस टर्म उस पक्ष में उस साइड में भेज देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों में कुछ कॉमन, x कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे तो x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन लोगे तो बचेगा a2 माइनस b2। अच्छा एक मिनट यहाँ से नहीं, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, इसको देखिए, a2x माइनस b2 c1 बाई b1, फिर माइनस क्या हो जाएगा, b2 a1x बटे b1 इज इक्वल टू माइनस c2, ठीक। अब इसको और इसको एक साथ लेंगे, ठीक, a2x माइनस b2 a1x बटे b1 इज इक्वल टू माइनस c2 है ही इस वाले टर्म में, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट हो गया, तो इस स्केलर हो गया, तो इसको हम इस टर्म से भेज देंगे, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस b2 c1 डिवाइडेड बाई b1, ठीक। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो, बचेगा क्या, a2 b1 माइनस b2 a1, ठीक, बटे b1 इज इक्वल टू, यहाँ से भी देख लो, हो जाएगा माइनस c2 b1 प्लस b2 c1 बटे b1, फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस है तो इसको पहले लिख दो, b2 c1 माइनस c2 b1 बटे b1, ये उधर जाएगा ऊपर हो जाएगा b1 बटे a2 b1 माइनस b2 a1, ठीक। अब यहाँ से b1 से b1 कैंसिल, x की वैल्यू हमें मिल गई, जो एक वेरिएबल था उसकी वैल्यू हमको मिल गई क्या, b2 c1 माइनस c2 b1 बटे a2 b1 माइनस b2 a1, ये तो क्या मिला हमको, x की वैल्यू, एक जो वेरिएबल था उसका मान उस मिल गया, अर्थात अब x की वैल्यू को, इस x के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में, जो समीकरण ले आए थे इस समीकरण 3 में पुट अप कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा चौथा स्टेप। स्टेप 4 हमारा क्या होगा, स्टेप 4 में सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3। स्टेप 3 में जिस वेरिएबल की जो वैल्यू हमने याद किया है x की वैल्यू, उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में, ठीक, इक्वेशन 3 में हम क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे।
और पुटअप करके हम जो है जो दूसरा वेरिएबल y बचता है उसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं x की वैल्यू जब इक्वेशन 3 में पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा -c1/b1 माइनस a1/b1 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ रही है b2c1 माइनस c2b1 बटे a2b1 माइनस b2a1। ये हमारी x की वैल्यू है। ठीक, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ये इक्वेशन जो आएगा इसको सॉल्व कर लोगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू। अर्थात हम जो क्या किए, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हम x की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें जो है जो दूसरा वेरिएबल y है y की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, ये दोनों जो समीकरण थे, इक्वेशन थे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इनका हमने क्या कर लिया, सलूशन ज्ञात कर लिया है। इसी तरह से हम जो है इस एक्सरसाइज 3.4 जो है इसके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आइए एक एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल्स में चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये तो हम जनरल इक्वेशन, टू वेरिएबल्स का जनरल इक्वेशन लेकर के सॉल्व किए हैं, तो अब हम इक्वेशन लेकर के सॉल्व करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए अगर एग्जांपल है अगर इस तरह से कि सॉल्व x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन फर्स्ट, एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, ये हमारा इक्वेशन सेकंड कह रहा है। ये इक्वेशन इसको और इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए किसके द्वारा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा इस जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं इनका सलूशन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे क्या गिवन है, दो इक्वेशन, दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण दिए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 इक्वेशन फर्स्ट और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11 इक्वेशन सेकंड। अब पहला स्टेप तो ये हो गया, हमने फाइंड किया दो इक्वेशन क्या दिए हैं। स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 होता है कि इन दोनों में से किसी एक को लेकर के हम किसी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करते हैं। तो स्टेप 2 देख लीजिए। मान लीजिए कि हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को लेकर चल रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक, इसका मतलब क्या करोगे, हम चाहे x की वैल्यू निकाल लो चाहे y, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 7 को हमने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड में भेज दिया, y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, ये इक्वेशन 3। ठीक, अब थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है कि जो वैल्यू एक चर का दूसरे चर के पदों में जो वैल्यू हम फाइंड किए रहते हैं उसको क्या करते हैं, दूसरे वाले समीकरण में जिस समीकरण को लेकर, जिस इक्वेशन को लेकर के हम जो है y की वैल्यू फाइंड आउट किए रहते हैं, उस इक्वेशन को नहीं दूसरे वाले इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो पुट कीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, substituting the value of y from equation third in equation second। ठीक, सेकंड में क्यों, क्योंकि सेकंड को लेकर के हमने y की वैल्यू निकाला नहीं, हमने निकाला है इक्वेशन फर्स्ट को लेकर के y की वैल्यू, इसलिए इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो हम क्या प्राप्त करेंगे, वी गेट क्या, 3x माइनस 2 और y की जगह हम यही लिख देंगे, वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 11। अब
सॉल्व कर लो। 3x माइनस 7 दूनी 14, फिर ये माइनस और माइनस प्लस 2x इज इक्वल टू 11। अब 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा 5x, और ये जो है इसको हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 14, अर्थात क्या हो जाएगा 25। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज x इज इक्वल टू 5, अर्थात x की वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया। क्या x का मान 5 आ गया। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड में पुट अप कर देंगे। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे पुट अप कर देंगे। नाउ substituting the value of x in equation third, we get क्या मिलेगा y इज इक्वल टू 7 माइनस x की जगह 5, तो क्या हो गया y इज इक्वल टू 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, दैट इज y इज इक्वल टू 2। इट मीन्स सोल्यूशन क्या मिल गया, सोल्यूशंस आर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2। ये हमारा क्या हो गया, जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ये था ये वाला, इसको क्या कर दिया हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके सोल्यूशन x बराबर 5 और y बराबर 2 ज्ञात कर लिए। ठीक, इस तरह से हम एक्सरसाइज 3.4 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।